इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात में मईशत की सूरत हाल संभालने की कोशिश और आलमी और अंदरूनी सतह पर अमरीका की बदलती हुई तस्वीर का जिक्र जारी है, मगर सदर ओबामा के मुस्लिम दुनिया की तरफ बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ पर अमरीका के मुख्तलिफ हलकों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। मीडिया पर ओबामा की गैर जरूरी मौजूदगी की बहस, तुर्क वजीर आजम की डिवोर्स कॉन्फ्रेंस में इसराइली सदर से झड़प, सारा पेलन, कैरोलाइन कैनेडी और इलिनॉय के बरतरफ गवर्नर को मीडिया ताल्लुकात पर मिलने वाला एफ, सदर ओबामा के सौतेले भाई की मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तारी, बीजिंग ओलंपिक्स में सोने के 8 तमगे जीतने वाले अमरीकी तैराक माइकल फेल्प्स की भंग पीने पर माजरत और कैलिफोर्निया में एक बेरोजगार खातून के 8 बच्चों की पैदाइश से उठने वाले सवालात भी अमरीकी मीडिया की तवज्जो हासिल करते रहे। मगर हम सबसे पहले जिक्र करेंगे उस जंग का जिसे अमरीका के नए सदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करार देने से गुरेज कर रहे हैं। 3 फरवरी को अल-कायदा के रहनुमा एमन अज़वाहिरी ने सदर ओबामा को हल्फ बर्दारी की तकरीर में गजा के हलाक शुदगान का जिक्र ना करने पर तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि 1 फरवरी के वॉशिंगटन पोस्ट के एक मज़मून में जिम होगलैंड लिखते हैं कि सदर ओबामा ने इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों में मुस्लिम दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई और ना ही तारीख ने अपना रास्ता बदला है। अल-कायदा और दीगर इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ाई ना तो अमरीका ने शुरू की थी और ना ही अमरीका जिहाद के नाम पर जारी शिद्दत पसंदी के खिलाफ लड़ाई बंद करने में पहल करेगा। ये काम मुसलमानों को खुद ही करना होगा। 30 जनवरी के वॉशिंगटन पोस्ट में चार्ल्स क्रॉथमर ने हल्फ बर्दारी की तकरीर में बराक ओबामा के मुस्लिम दुनिया से मुखातिब होकर बोले गए जुमलों को गैर ज़रूरी दिफाई और माजरत खाना करार दिया है और लिखा है कि गुज़श्ता 20 सालों में अमरीका मुस्लिम दुनिया से अदम एहतराम का सलूक नहीं कर रहा था, बल्कि बोस्निया, कोसोवो, कुवैत, अफगानिस्तान और इराक की 5 फौजी मुहिम्मात में अमरीका ने मुसलमानों को आज़ाद कराने के लिए अपना खून बहाया। अगर ओबामा सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए ये कहना चाहते हैं कि उनके आने से पहले अमरीका में इस्लाम का एहतराम नहीं किया जाता था, तो ये तारीख को तकसीम करने की कोशिश है। अफगानिस्तान में नेटो अफवाज को रसद पहुंचाने के लिए खैबर एजेंसी के करीब पुल की तबाही की खबर और तस्वीर तमाम अमरीकी अखबारात ने शाये की हैं। 2 फरवरी के वॉशिंगटन पोस्ट में न्यूज़ वीक के फरीद ज़करिया लिखते हैं कि अफगानिस्तान की जंग के बारे में आसार कुछ अच्छे नहीं। मज़मून निगार के मुताबिक 11 सितंबर के हमलों में कोई एक अफगान भी मुलव्विस पाया नहीं गया था, मगर अमरीका 7 साल से अफगानिस्तान में मौजूद है, जबकि इस वाक़े के कई शवाहिद पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान का हल तलाश करना होगा। इस हफ्ते ईरान के पहले सैटेलाइट के तजुर्बे ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों को एक बार फिर चौकन्ना कर दिया है, जो पहले ही ईरान के एटमी अज़ाइम के बारे में तशवीश का शिकार हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने 2 फरवरी को आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह मोहम्मद अल-बरादी का इंटरव्यू शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब अमरीका ईरान को बदी की ताकत करार देगा तो ईरान को भी उसका एटमी प्रोग्राम तर्क करने पर आमादा नहीं किया जा सकता। अल-बरादी ने इस तासुर को गलत करार दिया कि 2003 और 2007 के दरमियानी अरसे में उन्होंने अमरीका को ईरान पर हमले से बाज रखा। इस हफ्ते अमरीकी अखबारात एक बार फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि अमरीका तब्दील हो रहा है। 3 हफ्ते कबल एक स्याह फार्म डेमोक्रेट को व्हाइट हाउस पहुंचाकर इस हफ्ते अमरीकी अवाम ने तारीख के पहले स्याह फार्म अटॉर्नी जनरल को हल्फ उठाते देखा है, जबकि कदामत पसंद रिपब्लिकन पार्टी ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर एक स्याह फार्म माइकल स्टील को पार्टी की चेयरमैनशिप सौंप कर अपनी पार्टी की शक्ल तब्दील करने की कोशिश की है। वाशिंगटन पोस्ट ने 1 फरवरी को ABC चैनल 7 की रिपोर्टर एंड्रिया मैकेरन का मजमून शाये किया है, जिन्हें चंद रोज़ कबल उनके 2 दर्जन साथियों समेत मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। लिखती हैं कि वो अपने 27 साल करियर से उस वक्त अचानक रुखसत हो रही हैं जब उनकी आपबीती अमरीका के लाखों बेरोजगारों की तरह अखबारात की शह सुर्खियों का हिस्सा है। ताहम उन्हें उम्मीद है कि बेरोजगारी का ये धचका उन्हें अमरीकी बच्चों के गैर यकीनी मुस्तकबिल को समझने में मदद देगा। मगर जब माशी बहरान इतने अमरीकी घरों के चूल्हे ठंडे करने में लगा है, सदर ओबामा के माशी मंसूबे से बेल आउट की ख्वाहिशमंद कंपनियों ने इस हफ्ते होने वाले सुपर बोल मुकाबलों के दौरान 30-30 सेकंड के इश्तहारों पर $3-3 मिलियन की रकम अदा की। ये थी एक नज़र इस हफ्ते के अमरीकी अखबारात पर। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे अगले हफ्ते के अखबारात के साथ।